The one thing that you have that Bollywood directors don't. Not just Bollywood directors, I think I'm good at enhancing the emotions through actions. I think I'm the best in that department. Okay. Because these guys are calling this film as a violent film, I want to tell them, I'll show them what violent film will be. And what's the biggest challenge of being Prashant Neel in today's time, according to you? There is no challenge. I do what I want. तो आज अगर किसी भी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो पब्लिक सबसे पहले मैग्नीफाई ग्लास लेकर ये देखता है कि इसका डायरेक्टर कौन है। तो उसके बाद जाकर वो लीड स्टार, अदर कास्ट, प्रोडक्शन कंपनी, बजट और प्रोड्यूसर को देखती है। लेकिन इन स्टार्स के कल्चर को ब्रेक करने के लिए साउथ के कुछ डायरेक्टर लाइक राजामौली, नील वांगा, प्रशांत नील और लोकेश कनगराज, तो इन डायरेक्टर ने कौन सा मसाला अपनी फिल्मों में यूज किया है जो बड़े बड़े एस्टैब्लिश डायरेक्टर भी नहीं कर सके। और इन डायरेक्टर ने एक्टर को मस्त चूना लगाकर पैन इंडिया स्टार भी बना दिया। तो क्यों आज सलमान खान से लेकर आमिर खान, शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन और रजनीकांत से लेकर विजय थलापति, प्रभास और यश इनसे फिल्में करने के लिए 5-5 साल पहले ही टिकटें कटा लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ डायरेक्टर के यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे और आज उन्हीं का मसाला और एक्टर को पैन में डालकर कैसे पैन इंडिया स्टार बनाते हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। और इस वीडियो के लिए मैंने काफी ज्यादा रिसर्च भी की है और इन डायरेक्टर के मेकिंग स्टाइल से मुझे काफी कुछ देखने को और सीखने को भी मिला। तो पैन इंडिया स्टार बनाने वाली मशीन को हम करते हैं अनबॉक्स और हम बताते हैं आपको इन डायरेक्टर के फिल्म मेकर की टेक्निक। एक टाइम पर फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर और राइटर के कॉर्पोरेट पर फुल चुतियापा चलता था, जहां पर डायरेक्टर और राइटर की फुल मेहनत का क्रेडिट स्टार्स अपने मस्त तेल में फ्राई कर खा जाते थे। और इस मजाक में अनिल कपूर ने यह बात भी कह दी थी। तो फिर का चेहरा डाल दो पोस्टर में, 2 दिन फिल्म नहीं चले, 2 दिन फिल्म नहीं चले। किराए मार्केट में एस राजामौली, रेड्डी वांगा, प्रशांत नील और लोकेश कनगराज जैसे डायरेक्टर, और जिन्होंने ये बात भी कही थी कि हम जहाँ पर खड़े होते हैं ब्लॉकबस्टर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क के फुटपाथ से उठाकर स्टार बनाने वाले स्टार्स की रुखिया मनती एस राजामौली की। तो एस राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो ऑल टाइम 5 मूवी ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं। तो प्रभास से लेकर जूनियर एनटीआर, रामचरण और महेश बाबू जैसों को उन्होंने पैन इंडिया स्टार भी बना दिया। लेकिन उन्होंने ऐसे कांड किए हैं कि वो इस फील्ड में अब बदनाम हो चुके हैं और कोई भी स्टार्स उनके साथ काम करने से पहले 10 बार सोचता है। तो नहीं, मैं यहाँ पर गलत बात नहीं कर रहा, मैं बाकी डायरेक्टर जैसे मीटू और कास्टिंग काउच जैसी बात नहीं कर रहा। तो मैं एस राजामौली की ये बात कर रहा हूँ कि उनके साथ काम करने से पहले कोई भी एक्टर 5 साल का एग्रीमेंट साइन करता है, क्योंकि उनकी एक फिल्म के साथ अगली फिल्म का आना जरूरी होता है। और 2017 में इन्होंने बाहुबली 2 से 1811 करोड़ रुपए कमा के बॉक्स ऑफिस पर एक बवाल डाल दिया था। और ये रिकॉर्ड बाकी डायरेक्टर तो क्या, ये खुद राजामौली भी नहीं तोड़ सके। तो जब राजामौली से कुछ साल पहले उनकी यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल के बारे में कुछ पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया। और ये who see this grand epic ahead, but you know, how do you take that first step to reaching? The principal thing I notice in so many youngsters nowadays is that they lack patience to do whatever they want to do. So good things in world comes with patience and hard work and waiting for the right moment to come. On the other hand, the youngsters nowadays are very good at multitasking. So you need to strike a right balance between them. If you keep on waiting patiently, the chance might never come, but you should know when to wait. That is one thing. And second thing is, you should be very honest to yourself as a storyteller. पेशेंस वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर चट फिल्म पट रिलीज करके 30 दिनों में एक फिल्म निपटा कर रख देते हैं। और आपको क्या लगता है, क्या ये कभी भी 5-6 साल एक फिल्म को देख सकते हैं? तो राजामौली की फिल्म की एक खास बात तो ये है, लोग थिएटर में फोन यूज तो क्या टॉयलेट यूज करना भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पिछवाड़े सीट पर चिपक जाते हैं और उनकी आंखें सीधी स्क्रीन पर होती हैं। तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये तो हम सबको पता है। तो राजामौली ने बाहुबली बनाने के लिए कौन से हाथ पांव मारे? तो राजामौली ने हमेशा पिक्चर में अपनी स्टोरी को ब्लेंड किया है, चाहे उनके कैरियर की पहली फिल्म हो या बाहुबली में कौरव पांडे वाला सीन हो, यहाँ पे देव सेना के अपनौते वाला सीन हो, और इस जंगल में सीता राम वाले रामचंद्र वाली एंट्री भी। तो बाहुबली के दीवारा सॉन्ग में जो सेंसिटिव लाइन होती है वो भी रामायण से ही ली गई हैं। वैसे ही वो सिमिलर बाहुबली के साथ भी होता है, जिसे वो यकीन दिलाता है कि वो वाटरफॉल को क्रॉस कर सकता है। ऊपर से कौन है वो कौन सॉन्ग में स्वीट तांडव को ऐड करना, वो भी गूज़बम्प। तो
राजामौली हमेशा अपनी फिल्मों में स्ट्रॉन्ग इमोशन को जगा देते हैं। बदला यानी कि रिवेंज, लॉयल्टी, एंगर, गिल्ट, पावर, इन सब चीजों को उन्होंने फिल्म के में अच्छी तरह फिट किया। और आपको एसएस राजामौली का डायरेक्शन कैसा लगता है ये आप कमेंट में जरूर बताएं। और उनके डायरेक्शन में बनी हुई कौन सी फिल्म आपने बार बार देखी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।